हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म लक्ष्य केंद्र पे। आज तो बीपीएससी का मेंस का रिज़ल्ट भी आ चुका है और आज 69th बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है वो भी आ चुका है। तो आप सब कमेंट करेंगे किसका कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा हुआ है, क्योंकि गर्ल्स का भी होम सेंटर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। श्वसन तंत्र हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज 3rd लेक्चर है। जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं 2 दिन से मैं बोर्ड पे फिगर बना दे रही थी, आप लोग को समझा दे रही थी, लेकिन आज मैं खुद फिगर बनाती हूँ, आप लोग समझिए। और फिर कल के जो क्लास में हमने पढ़ा था नोज कैविटी, उसके आगे हम लोग चलेंगे। फेरिंग्स, लैरिंग्स, एडम्स एप्पल, देन ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए देखिए फिगर मैं रफ फिगर बनाऊंगी। ठीक है, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ जो अच्छा फिगर बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्या मैंने बोला था, ये नोज़ वाला सेक्शन है। ये क्या है, माउथ वाला सेक्शन। माउथ वाला सेक्शन हमें इसमें नहीं पढ़ना है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया अपने क्लास में। ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ क्लास अच्छे से दिख रही है ना सबको। ओके, चलिए ठीक है। देखिए ये नोज़ वाला सेक्शन है और ये माउथ वाला सेक्शन है। यहीं से हम लोग नाम देते जाते हैं। यहाँ पे क्या है, नोज़ कैविटी, जो कल की क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, नोज़ कैविटी। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन होता है ना, इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन होता है इस तरह का, इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। बता चुकी हूँ मैं, इसको कहते हैं हम लैरिंग्स। ठीक है, ध्यान दीजिए। और मैंने कहा था कि इसी के आसपास होता है इस तरह की एक संरचना, एक कार्टिलेज, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, इसके बारे में कुछ मैंने कल की क्लास में बताया था और आज भी हम लोग जानेंगे इसके बारे में फुल डिटेल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है, ये है ट्रेकिया वाला सेक्शन। इस तरह का संरचना होता है हमारे जो विंड पाइप होता है, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, श्वास नली। देखिए ये क्या है, ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया। ठीक है, चलिए आगे चलते, ये ई होगा यहाँ पे, ट्रेकिया। ठीक है, ये क्या है, ट्रेकिया। इसके बाद ट्रेकिया कितने भागों में विभाजित हो जाती है, ट्रेकिया 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। जिसको क्या कहते हैं हम, ब्रोंकाई। देखिए यहाँ से क्या होता है, फेफड़ा 2 भागों में बट जाता है। ये देखिए, ये क्या है हमारा, राइट लंग्स। ये क्या है, राइट लंग्स, राइट लंग्स, दायां फेफड़ा। और ये क्या होता है, बायां फेफड़ा। ठीक है, ये क्या है, इस तरह की संरचना होती है। यहाँ पे इस तरह की संरचना होती है, थोड़ी सी टेढ़ी, ऐसी संरचना होती है। ठीक है, ये क्या है, ये जो 2 भागों में बटा है ना, ये दोनों, ये जो 2 सेक्टर में बटा है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या बोलते हैं,
ब्रोंकाई। ट्रेकिया कितने भागों में विभाजित हो जाता है आगे चल के? 2 भागों में, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, और ये जो ब्रोंकाई है ना, ये भी आगे चल के कितने भागों में विभाजित हो जाती है? अनगिनत भाग में विभाजित हो जाती है। यानी कि ट्रेकिया का एक डिवीजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ यहाँ पे जो ब्रोंकाई बना। ठीक है, और ब्रोंकाई भी क्या होता है? बहुत से भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पे ब्रोंकाई का भी डिवीजन होता है। ये देखिए, पहले एक चीज समझिए कि हमारा जो राइट लंग्स होता है ना, वो क्या होता है? बड़ा होता है लेफ्ट लंग्स। ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट लेफ्ट लंग्स। ठीक है, ये बायां फेफड़ा, ये दायां फेफड़ा। ठीक है, बायां फेफड़ा में कितना सेक्टर होता है? कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये किस में, किसकी बात हो रही है? राइट लंग्स की। किसकी बात हो रही है? राइट लंग्स की। ठीक है, और लेफ्ट लंग में कितने भाग होते हैं? लेफ्ट लंग्स में होते हैं 2 भाग, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, जो राइट लंग्स होता है वो क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। याद रखिएगा, हमारे दोनों फेफड़े जो होते हैं वो सेम साइज के नहीं होते हैं। जो राइट लंग्स होता है वो लेफ्ट लंग्स से क्या होता है? बड़ा होता है। राइट लंग्स क्या होता है? लेफ्ट लंग्स से क्या होता है? बड़ा होता है। और ये क्या होता है? छोटा होता है। ये छोटा। ठीक है, अब देखिए, ये ब्रोंकाई क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट लोब को बोलते हैं सुपीरियर लोब या अपर लोब। ठीक है, फर्स्ट लोब को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखिए, फर्स्ट लोब को बोलते हैं सुपीरियर लोब सुपीरियर या अपर लोब। इसको हम कहते हैं सुपीरियर अपर लोब। ठीक है, सुपीरियर या अपर लोब। ये क्या होता है? मिडिल लोब। देखिए, मैं सारा आप लोग को बहुत ही अच्छे से डिटेल में फिगर समझा रही हूँ। इसको कहते हैं बीच वाले को मिडिल लोब। ठीक है, और ये क्या होता है? नीचे वाला जो 3rd नंबर है इसको कहते हैं इंफीरियर लोब। ठीक है, इंफीरियर लोब। यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? इसको भी कहते हैं सुपीरियर लोब या अपर लोब। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसको कहते हैं इंफीरियर लोब। ठीक है, इसे कहते हैं इंफीरियर लोब। याद रहेगा, ये वाला अपर वाले को क्या कहते हैं हम? सुपीरियर लोब। दूसरे वाले को क्या कहते हैं? बीच वाले को मिडिल लोब। और 3rd वाले को क्या कहते हैं हम? 3rd वाले को कहते हैं इंफीरियर लोब। ठीक है, वैसे ही इसमें फर्स्ट लोब, अपर वाले को क्या कहते हैं? सुपीरियर लोब या अपर लोब, और इसको क्या कहते हैं? इंफीरियर लोब या लोअर लोब। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग पहले फिगर बना लीजिए एक बार, उसके बाद हम ब्रोंक्यूल्स को दिखाएंगे। जैसे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई डिवाइड होके क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, और ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो डिवाइड होके एल्वुलाई में डिवाइड होता है। ठीक है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगी, जो लोब वगैरह मैंने दर्शाया है उस लोब को मैं मिटाऊंगी। इसको कहते हैं सुपीरियर, इसको मिडिल, इसको इंफीरियर, इसको भी सुपीरियर और इसको भी इंफीरियर। जब भी देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनता है कि हमारे लेफ्ट जो लंग्स होते हैं, लेफ्ट फेफड़ा जो होता है हमारा, बाएं फेफड़े में कितने चेम्बर होते हैं या कितने भागों में बटा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जो लेफ्ट लंग्स होता है ना, वो क्या 2 भागों में बटा होता है, और राइट लंग्स जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। राइट लंग्स कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि हमारे दोनों फेफड़ों में से सबसे बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमारे दोनों फेफड़ों में आप जवाब देंगे कि हमारे दोनों फेफड़ों में जो राइट लंग्स होता है ना, वो क्या होता है? बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग्स होता है वो राइट लंग्स से थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए, इतना हम समझ चुके हैं।
इन सारी चीज़ों को थोड़ा मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो सेम है। चलिए, ट्रेकिया कितने भागों में विभाजित हो रहा है? ट्रेकिया 2 भागों में विभाजित हो रहा है। यहाँ पे जब भी पूछेगा कि ट्रेकिया का डिवीज़न, ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीज़न जो होता है वो कितने भागों में होता है, तो 2 भागों में। ठीक है, या फिर फर्स्ट डिवीज़न, ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीज़न क्या कहलाता है, तो ब्रोंकाई कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। यहाँ से, ठीक है, ये राइट फेफड़ा, ये थोड़ा छोटा लंग्स लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कार्डियक नोज, जो मैंने बताया है आप लोगों को। ये क्या है? डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम है। ये दोनों फेफड़े के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? ये दोनों फेफड़े के बीच के स्पेस को कहते हैं मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम, नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे। इसको कहते हैं मीडिया स्टेनम। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लेफ्ट जो लंग्स होता है यहाँ पे थोड़ा तिरछा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कार्डियक नोच। कार्डियक नोच, सॉरी, यानी इसमें यहाँ पे क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। इस चैम्बर में यहाँ पे क्या होता है? हार्ट होता है। इसको कहते हैं कार्डियक नोच। ठीक है, कार्डियक नोच। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 3 भागों में राइट फेफड़ा जो है वो डिवाइड हो गया। यहाँ पे 2 पार्ट में लेफ्ट फेफड़ा डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या था? ब्रोंकाई था। ठीक है, ब्रोंकाई। देखिए ये ब्रोंकाई क्या होता है ना, बहुत सेक्टर में बढ़ जाता है। ये देखिए, ये सेकेंड डिवीजन ब्रोंकाई का, सॉरी, ब्रोंकाई का फर्स्ट डिवीजन और ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन। ब्रोंकाई का फर्स्ट डिवीजन और ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन है ये। देखिए इस तरह की संरचना होती है। वो आप फेफड़े में देखेंगे, आपको इस तरह की टहनियाँ टाइप की संरचना मिलेगी। इस तरह की बहुत तरह की टहनियों टाइप की संरचना मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही टहनी टाइप की संरचना मिलेंगी। ये किस में विभाजित हो गया? ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक चीज़ मैं लिखवा भी दूंगी कि ट्रेकिया का फर्स्ट जो डिवाइड होता है, फर्स्ट डिवीजन, ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन यानी ट्रेकिया का पहला विभाजन क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन एंड ब्रोंकाई का फर्स्ट डिवीजन क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रोंक्यूल्स। क्या होना चाहिए? ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद 3rd नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रेकिया का 3rd डिवीजन, ब्रोंकाई का सेकेंड डिवीजन एंड ब्रोंक्यूल्स का फर्स्ट डिवीजन क्या होता है? एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई। ये क्या होता है? विभाजित होता रहता है। ये यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गुब्बारे की तरह संरचना होती है, ऐसी ऐसी डॉट। इसी में एयर भरता है। इसी में क्या होता है? एयर भर जाता है। इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई। एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। इसी में क्या होता है? हमारा जो एयर होता है वो इसी में भर जाता है और ये फूल जाता है। फेफड़ा क्या होता है? फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एयर निकलते ही क्या होता है? पिचक जाता है। थोड़ा गले में खराश हो गई है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है ना, फेफड़े को इस तरह एक मेम्ब्रेन घेरे रहती है। फेफड़े को इस तरह एक मेम्ब्रेन घेरे रहती है। इस तरह एक मेम्ब्रेन घेरे रहती है फेफड़े को। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रहेगा, इसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन।
चलिए, ये पूरा है संरचना हमारे किसका, लंग्स का। ये पूरी संरचना किसकी है, हमारे लंग्स की। हमारे लंग्स में हमें यही चीज़ें पढ़नी है। नोज कैविटी के बारे में कल मैंने पढ़ा दिया था। आज हम फेरिंग्स के बारे में जानेंगे, लैरिंग्स के बारे में जानेंगे, एडम सेप्पल के बारे में जानेंगे और ट्रेकिया के बारे में जानेंगे। फिर अगले क्लास में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, मीडियास्टेनम, कार्डियक नोच, डायफ्राम, एल्वोलाई एंड प्लूरा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद हमारा जो लंग्स वाला सेक्शन है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट है, वो ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, वो ख़त्म हो गया होगा। चलिए आगे चले। चलिए, थोड़ा इधर का मैं सेक्शन मिटा रही हूँ ताकि आधा बोर्ड खाली हो जाए। चलिए, आज हम जानेंगे फेरिंग्स के बारे में, क्योंकि नोज कैविटी कल के क्लास में हो चुका था। ठीक है, नोज कैविटी कल के क्लास में हो चुका था। फेरिंग्स, दूसरा है फेरिंग्स। लिखिए आप लोग मेरे साथ साथ। जिसको भी सेशन पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक पॉइंट। फेरिंग्स जब मैं बता रही थी, पढ़ा रही थी, तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो फेरिंग्स होता है ना, वो क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट होता है। यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का भाग होता है। यानी कि यहाँ पे एयर भी आ रहा है नोज से और यहाँ पे भोजन भी आ रहा है। फिर यहाँ से क्या होता है, गले में दो तरह की नालियाँ होती है। एक तो ग्रास नली होती है और एक ट्रेकिया होती है जो वायु नली होती है। एक ग्रास नली होती है और एक ट्रेकिया होती है। ठीक है, तो माउथ क्या होता है, यहाँ पे एक इपिग्लोटिस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं घाटी का ढक्कन। ये क्या काम करता है, ये भोजन को दिशा प्रदान करता है। ठीक है, भोजन और वायु को दिशा प्रदान करता है। इसको हम बोलेंगे इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस ये कहाँ लगा होता है, इपिग्लोटिस ये लगा होता है दोनों पाइप पे। यानी गले में जो दोनों हमारे पाइप होते हैं ना, वायु नलिका और ग्रास नलिका के ऊपर लगा होता है, एक ढक्कन तरह का। जैसे ही भोजन हमारे माउथ में आता है ना, और जब हम उसको गले से नीचे उतारते हैं, घोटते हैं, तो ये क्या होता है, इपिग्लोटिस ऐसे उठ जाता है। तो ये जो ग्रास नली वाला सेक्शन होता है ना, वो ओपन हो जाता है और खाना उसमें आराम से चला जाता है। उसके बाद इपिग्लोटिस क्या होता है, बंद हो जाता है। उसके बाद फिर जब हम एयर लेते हैं तो ये जो इपिग्लोटिस है इधर से ऐसे खड़ा हो जाएगा, इधर से एयर हमारे ट्रेकिया वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग फेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फेरिंग्स भी क्या करता है, ये दोनों का सेक्शन का होता है। जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है। सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, हिंदी में भी लिखते जा रही हूँ, पाचन तंत्र एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का पार्ट होता है, दोनों का याद रहेगा। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, इसको हम कहते हैं ग्रास नलिका। ठीक है, ग्रास नलिका। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो होता है ना, ये यहाँ वाला सेक्शन होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। जब भी क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे पाचन तंत्र का भी हिस्सा है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है, यानी हमारे श्वसन तंत्र का भी हिस्सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि फेरिंग्स। फेरिंग्स वो हिस्सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, दूसरा इसमें लिखेंगे, ये क्या करता है, ये डायरेक्शन भी प्रदान करता है हमारे भोजन और हमारे एयर को। ठीक है, लिखेंगे एयर एंड फूड को
फूड को दिशा प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है। ठीक है, दिशा प्रदान करता है। क्या करता है? एयर को और फूड को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। ठीक है, याद रहेगा, ये 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। किसके बारे में? फेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में? फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद लिखिए एपिग्लोटिस को सिंपली आप लोग जानिए कि इसको हम कहते हैं घाटी का ढक्कन, जो दोनों पाइप पे लगा होता है, फूड पाइप और एयर पाइप दोनों पे लगा होता है ये। और ये क्या करता है? ये भी भोजन को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है। लिखवा दूँ? चलिए लिखवा देती हूँ। 2 पॉइंट इसमें भी जानना है हम लोग को। समझिए, देखिए एपिग्लोटिस लिखिए एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इसको कहते हैं हम घाटी का ढक्कन। क्या कहते हैं इसको? एक बार मैं वीडियो चेक कर लूँ अच्छे से चल रहा है कि नहीं। इसको कहते हैं हम घाटी का ढक्कन। चलिए ठीक है, क्या कहते हैं इसको? घाटी का ढक्कन। घाटी का ढक्कन ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है कि जब भी हम भोजन करते हैं जब भी, तो ये क्या करता है? एक बटन की तरह होता है। और ये जब भी भोजन हम करते हैं तो भोजन कहाँ जाएगा? हमारे ग्रास नली में, जो हमारा ये ईसोफेगस वाला सेक्शन है उस सेक्शन में जाएगा। तो ये जो ढक्कन है ना, ये एपिग्लोटिस वाला क्या करेगा? ये एयर वाले जो ट्रेकिया वाला पार्ट है ना, उधर ज़्यादा झुक जाएगा। ज़्यादा झुकने से इधर क्या होगा? खाना ईजिली इसमें आ जाएगा। हमारा जो कौन सा सेक्शन है? ईसोफेगस वाला सेक्शन है, उसमें भोजन आराम से आ जाएगा। यानी ये क्या करता है? एपिग्लोटिस भोजन को दिशा प्रदान कर रहा है और एयर को भी क्या कर रहा है? दिशा प्रदान कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? घाटी का ढक्कन। ठीक है, ये क्या करता है? फूड और एयर को ये भी क्या करता है? दिशा प्रदान करता है एवं एयर को डायरेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद लिखेंगे ये ग्रास नली, भोजन नली लिख लीजिए इसको। ये भोजन नली एवं वायु नली के ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये कहाँ लगा होता है? भोजन नली और वायु नली के ऊपर लगा होता है। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है? फूड और एयर का क्या करता है? डायरेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, इस वाले चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि इसको हम कहते हैं स्वर पेटी। ठीक है, लैरिंक्स को हम कहते हैं स्वर पेटी। ठीक है, जो कहाँ होता है? एडम सेप्पल के पास होता है। इसी के ऊपर क्या होता है? एडम सेप्पल होता है। ठीक है, इतना लैरिंक्स के बारे में जानिए। उसके बाद एडम सेप्पल के बारे में लिखिए एडम सेप्पल। चलिए लिखिए एडम सेप्पल, ये वाला सेक्शन। एडम्स एप्पल। ठीक है,
एडम्स एप्पल, इसको एडम्स एप्पल ही कहते हैं। ये क्या होता है? कार्टिलेज होता है, एक उपास्थि होता है। क्या होता है ये? कार्टिलेज। जो पहले की क्लासों में बताया है, कल की क्लास में मैंने बता रखा है कि एडम्स एप्पल क्या होता है? एक उपास्थि होता है, ये एक हड्डी नहीं होता। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि जो एडम्स एप्पल होता है वो क्या होता है? मसल्स होता है, मसल, प्योर मसल्स। प्योर मसल्स क्या होता है? जिसमें बोन नहीं है, जिसमें हड्डियां नहीं है। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? जो सॉलिड जो मसल्स होते हैं, जो हार्ड मसल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थियां कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या है? एक कार्टिलेज है, उपास्थि, उपास्थियां क्या है? ये उपास्थियां हैं। ठीक है, कार्टिलेज है। एडम्स एप्पल क्या है? एक उपास्थियां है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? ये ओनली मेल में पाया जाता है। किस में? मेल में, फीमेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, और मेल में भी ये कब दिखता है? जब हार्मोनल, जब हार्मोन सिक्रेट होने लगते हैं एक लड़के के बॉडी में, तब ये क्या होता है? यहाँ पे एडम्स एप्पल होता है। क्या होता है? यहाँ पे कार्टिलेज का एक निर्माण होता है। वो कैसे होता है? हार्मोन्स इसके लिए क्या है? जिम्मेदार है, हार्मोन्स जिम्मेदार हैं। अब जैसे ही ये कार्टिलेज पूरी तरह बन जाएगा, जो लड़के की आवाज़ होती है वो क्या होती है? भारी हो जाएगी। जो लड़कों की आवाज़ होती है, आप देखेंगे कि 14-15 साल के एज के बाद लड़कों का जो आवाज़ होता है, अचानक से क्या होता है? वो इसमें चेंजमेंट आने लगता है। उनकी आवाज़ जो होती है वो, हम अपनी बेसिक भाषा में क्या कहते हैं कि फट गया, आवाज़ जो है बच्चे का फट गया। तो यानी कि वो क्या होता है? वो कार्टिलेज, ये जो कार्टिलेज है ना, ये स्वर पेटी पे क्या होता है? ऐसे घेर लेता है इसको। तो क्या होता है कि आवाज़ क्या होता है? भारी हो जाता है। उससे लड़कों का आवाज़ क्या होता है? भारी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओनली मेल, ओनली मेल, ये सिर्फ मेल में होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? आवाज़ भारी हो जाती है। आवाज़, मेरी भी आज आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। ठीक है, लेकिन वो खराश के कारण हुई है। ठीक है, आवाज़ भारी हो जाती है। आवाज़ क्या होती है? भारी हो जाती है लड़कों की, मैंने लड़कों की लिख लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज़न में गलत करके आ जाएंगे। लड़कों की, ठीक है, लड़कों की आवाज़ क्या होती है? भारी हो जाती है। किसकी वजह से? एडम्स एप्पल की वजह से। ये खाने वाला सेव नहीं है, ये एक कार्टिलेज है। ये एक कार्टिलेज है जो मेल के गले में यहाँ पे लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है? आ जाता है। और लैरिंग्स के ऊपर जैसे ही आता है, लड़कों का आवाज़ क्या होता है? भारी हो जाता है। लड़कों का आवाज़ क्या होता है? भारी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए ट्रैकिया के बारे में जानते हैं। विंड पाइप इसको बोलते हैं या ट्रैकिया बोलते हैं? चलिए लिखिए, ट्रैकिया या विंड पाइप या वायु नली या श्वास नली, सब इसी का नाम है। ठीक है, सब इसी का नाम है। देखिए, ट्रैकिया, एक सेकेंड, देखिए ट्रैकिया, ट्रैकिया, यहाँ पे ए आप लोग कर लीजिएगा, ट्रैकिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं विंड पाइप, विंड पाइप। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? विंड पाइप। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में इसको कहते हैं श्वास नली, श्वास नली या विंड, विंड मतलब हवा, तो इसको कहते हैं वायु, वायु नली। ठीक है, इसको हम वायु नली बोल सकते हैं, इसको हम विंड पाइप बोल सकते हैं, इसको ट्रैकिया बोल सकते हैं, इसको श्वास नली बोल सकते हैं। किसको? इस वाले सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को। देखिए ये ट्रैकिया है, श्वास नली है। ठीक है, ट्रैकिया क्या करता है? नोज से, नोज के थ्रू एयर को कहाँ ले जाता है?
फेफड़े में क्या करता है, एयर को फेफड़े तक ले जाता है, याद रहेगा, एयर को कहाँ ले जाता है, फेफड़े तक। ठीक है, देन आगे चलेंगे। ट्रेकिया का ही फर्स्ट विभाजन होता है, ट्रेकिया का ही पहला विभाजन होता है या फर्स्ट डिवीजन होता है ब्रोंकाई। यहीं पे लिखिएगा, ट्रेकिया का, इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे अगले क्लास में। ट्रेकिया का पहला विभाजन ट्रेकिया का पहला विभाजन क्या कहलाता है? ट्रेकिया का पहला विभाजन कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। विभाजन क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहलाता है। दिख रहा है आप लोग को फिगर में कि ट्रेकिया ही है जो यहाँ पे दो भाग में डिवाइड हो गया। ट्रेकिया ही दो भाग में डिवाइड हो गया, यानी कि ट्रेकिया किस में डिवाइड हो गया? ब्रोंकाई में। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है? ब्रोंकाई। एंड ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन एंड ब्रोंकाई का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है? ब्रोंक्यूल्स। एंड ट्रेकिया का थर्ड डिवीजन एंड ब्रोंकाई का सेकेंड डिवीजन एंड ब्रोंक्यूल्स का फर्स्ट डिवीजन क्या कहलाता है? एल्वलाई। आप लोग परेशान मत होइए, अगले क्लास में मैं लिख के समझा दूंगी सारा कुछ। ठीक है, तो अभी ये समझिए आप कि ट्रेकिया क्या करता है? एयर को फेफड़े तक ले जाता है। देन ट्रेकिया का पहला विभाजन क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। ठीक है, ट्रेकिया का पहला विभाजन क्या कहलाता है? ब्रोंकाई कहलाता है। लिखिए, चलिए कल हम जानेंगे प्रॉपरली लंग्स के बारे में। ठीक है, कि लंग्स के बारे में बता दूं आज की क्लास में ही। बोलिए आप लोग, बोलिए। चलिए थोड़ा जान ही लीजिए, नहीं तो आज का क्लास रहने देते हैं, कल लंग्स हम लोग जानेंगे। ठीक है, लंग्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि अब लंग्स पढ़ाने लग जाऊंगी तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर क्लास बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी पेपर है बीपीएससी का, वो प्लीज़ आप अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और बिहार का जो भी करंट अफेयर है उस पर लग जाइए, क्योंकि अब जो फैक्ट्स हैं वो चीज़ें पढ़ने का आप टाइम ज़्यादा नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आप करंट अफेयर पे लग जाइए और जो बिहार का सेक्शन है उस पर लग जाइए। ठीक है, और जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। वैसे तो एग्ज़ाम 30 तारीख को है, लेकिन आप लोग का आज एडमिट कार्ड आ गया है तो आपने अपना देख लिया होगा कि कहाँ पे एग्ज़ाम है। अभी तो सिटी का शायद नाम नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो भी 1 वीक के बाद दिखाएगा, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ठीक है, और बाकी साइंस का भी जो भी सेक्शन है, चाहे केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, मैं अपने प्लेटफॉर्म से ख़त्म करवा रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और मेरा चैनल अभी बहुत नया है, बहुत न्यू है, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और ज़्यादा मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, जो भी है एक छोटा सा बोर्ड है और एक मार्कर है और एक छोटा सा मोबाइल, तो उसी में मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि चलो जो भी है मेरे पास उससे मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मिलके मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। उससे क्या होता है, मोटिवेट होता है इंसान। हाँ, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, फिर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो आप लोग मोटिवेट कीजिए। ठीक है, ओके, बाय।